बड़ी मेहनत करके अपने बेटे को पाल पोस करके बड़ा किया और बेटे को नौकरी लगवाई विदेश में। बेटे की विदेश में नौकरी लगी, परंतु ऐसा हुआ कि जिस दिन से उस बेटे की नौकरी विदेश में लगी उस दिन से वो बेटा बुढ़िया से मिलने ही नहीं आया, अपनी मां से मिलने ही नहीं आया। जिसने अपना खून पसीना एक करके जिस बेटे को इतनी ऊंची गद्दी पर बिठाया वो बेटा ही मिलने नहीं आया। मन में ख्याल तो बूढ़ी बड़ी माता जी के आता, परंतु क्या करे बेचारी अकेली, अपना गुजारा करने के लिए दूसरों के घर मजदूरी करती, मेहनत करती, शाम को दो रोटी खाके अपने फूटे से मकान में सो जाती। 10 साल बीत गए। 10 साल के बाद में बेटे ने मन में सोचा कि बहुत दिन हो गए हमें नौकरी करते करते, कोई बिजनेस व्यापार किया जाए। अमेरिका में विदेश में ही बेटे ने अपनी शादी विवाह कर लिए। मैया को खबर भी नहीं चली, मां को पता भी नहीं चला कि मेरे बेटे का ब्याह भी हो गया है। बेटा ने सोचा कि बहुत दिन हो गए नौकरी करते करते, कोई बिजनेस व्यापार करता हूं खुद का। बेटे ने बहुत बड़ा अपना खुद का व्यापार खोला, दूसरों से कर्जा ले लेकर के उस व्यापार में लगा दिया। भगवान की करना ऐसी हुई कि वो व्यापार ठप हो गया। कहते हैं ना यहां का रहा ना वहां का रहा, जो अपने माँ बाप का नहीं हुआ वो कहीं का नहीं हुआ, वो कहीं का ना रहा। माँ की कृपा, पिता की कृपा यदि हमारे ऊपर नहीं है तो चाहे कितने भी लाखों करोड़ों लगा करके बिजनेस व्यापार कर लेना, कभी तरक्की नहीं मिल सकती। घर से बाहर निकलो, चाहे किसी भी काम पर निकलो, एक बार माँ के पैर छू करके बोले माँ मैं जा रहा हूं। और यदि माँ बड़े प्रेम से सर पर हाथ रख करके बेटा जा, रास्ते में ध्यान रखना, खाना पीना समय से खा लेना, ये माँ का वो आशीर्वाद है, ये वो दुआ है जिसे परमात्मा भी कभी टाल नहीं सकता। एक बार तो मौत भी देख करके पीछे हट जाती है, बोले इसके साथ तो इसकी माँ की दुआ है। इसलिए जीवन में जितना हो सके अपने माता पिता की सेवा। बहुत दिन हो गए व्यापार किया, परंतु वो व्यापार नहीं चला, ठप हो गया। बहू कहती है बोले सुनो जी, अब इन कर्जे वालों का पैसा कहां से दोगे? बोले जिस दिन आपने मेरे साथ में विवाह किया था उस दिन आपने कहा था कि आपका गांव में कोई घर है, एक काम करो गांव के उस घर को बेच दो और इनका कर्जा चुका दो। बेटे के समझ में ये बात आ गई। बेटे ने उसी समय अपनी मां को पत्र लिखा, चिट्ठी लिखी और भेज दी। चिट्ठी 10 दिन में जाके अपने बूढ़ी बड़ी माँ के पास पहुंची। डाकी आया, बोले माता जी आज तुम्हारी चिट्ठी आई है। वो बूढ़ी बड़ी माँ एक बार तो मन में विचार करती है कि मेरा कोई संसार में है ही नहीं, मेरा एक बेटा था वो भी मुझे छोड़ करके चला गया। अब तो मैं ये भी नहीं कह सकती कि वो इस दुनिया में है या नहीं है, क्योंकि जिसकी कोई खबर ही नहीं, जिसकी कोई खबर ही नहीं तो वो क्या पता। पहले समय में फोन तो थे नहीं जो हर मिनट में हर घंटे में मैं यहाँ हूं वहां हूं, कभी लोकेशन भेज दो कभी फोटो भेज दो, पहले फोन नहीं थे। आज चिट्ठी भेजोगे तो 1 महीने बाद पहुंचेगी, और 6 महीने तक यदि कोई चिट्ठी नहीं जाए तो सोच लो कि वो चला गया। मां ने भी मरा हुआ सोच रखा था अपने बेटे को, परंतु आज चिट्ठी आई तो एकदम से खुशी के आंसू निकल पड़े। डाकिया से कहती है बोले भैया मुझे तो पढ़ना नहीं आता, मैं तो बूढ़ी बड़ी हूं, आंखों से भी कम दिखता है, तुम एक काम करो ये पढ़ के सुना दो क्या लिखा है। डाकिया ने पढ़ा। डाकिया कहता बोले माँ आज तेरा बेटा घर आने वाला है, आज की तारीख इसमें लिखी है। जैसे ही उस माँ ने सुना कि आज 10 साल के बाद में मेरा बेटा वापस लौटेगा, माँ का हृदय खुशी से भर गया।
रहा नहीं गया माँ से, मन में सोचती है कि मेरे बेटे को कहाँ खिला दूं, कहाँ बिठा दूं, क्या बनाऊंगी। मेरा बेटा तो विदेश में रहता है, कहाँ सुबाऊंगी, मेरा तो एक छोटा सा मकान, क्या कर दूं। क्यों? क्योंकि माँ हमेशा ये सोचती है कि मैं मेरे बेटे के लिए क्या कर दूं। परंतु ये दुर्भाग्य है इस संसार का कि बेटा कभी ये नहीं सोचता कि मैं मेरी माँ के लिए क्या कर दूं। शाम का समय हुआ, आज बहू और बेटा दोनों माँ के दरवाजे पर खड़े हुए, दौड़ पड़ी माँ, जाकर के अपने बेटे को गले लगा लिया। विचार करो वो मिलन कैसा होगा जिसमें एक माँ और बेटा 10 साल के बाद मिले हों। माँ छोड़ती नहीं है, चिपक गई, बोले बेटा तू भूल गया, तूने मुझे छोड़ दिया, क्या तुझे इस बूढ़ी की, इस बुढ़िया की याद नहीं आई, क्या मेरे इन हाथों की याद नहीं आई, कितने प्रेम से मैंने तुझे इन हाथों से संभाला है, इन हाथों से मैंने तुझे भोजन बनाकर के खिलाया है, इन हाथों से बेटा जब तुझे बुखार भी आता था ना, इन हाथों से रात रात भर जाग करके तुझे मैंने ठीक किया है, क्या तुझे इस बूढ़ी की, इस मैया की याद नहीं आई। बेटा कहता है, बोले माँ याद तो बहुत आई, परंतु काम ही कुछ ऐसा था कि मैं आ ही नहीं पाया। साइड में देखा कि कोई स्त्री भी खड़ी है। बेटा कहता है, बोले माँ ये तुम्हारी बहू है, इसके साथ में मेरा विवाह हो गया है। एक पल के लिए तो माँ को धक्का लगा साहब। क्यों? क्योंकि माँ के भी ये अरमान होते हैं कि मैं मेरे बेटे की शादी में कुछ नया करूंगी, कुछ अच्छा करूंगी, परंतु वो अरमान भी रखे रह गए। परंतु माँ ने फिर भी उस बहू को गले लगाया। माँ का हृदय तो वो हृदय है जिसका कभी कोई पार नहीं पा सकता। जिस प्रकार समुद्र की गहराई को नहीं नाप सकते, आसमान की लंबाई चौड़ाई को नहीं नाप सकते, उसी प्रकार मां के हृदय को नहीं नाप सकते। बड़े प्रेम से घर में बिठाया, घर में बिठा करके बड़े प्रेम से भोजन बनाया दोनों के लिए। मन में सोचती है कि मेरे बहू बेटा पहली बार मेरे घर पर आए हैं, बहुत दिनों के बाद मैं अपने हाथों से बना करके खिलाऊंगी। मेरा बेटा परदेश में क्या खाता होगा, क्या पीता होगा, पता नहीं, आज मेरे हाथ की रोटी बना करके खिलाऊंगी। माँ का प्रेम तो वो प्रेम है चाहे शरीर में बस की नहीं है, परंतु करती है साहब अपनी संतान के लिए। माँ ने बड़े प्रेम से रोटियां बनाई, सब्जी आदि बनाई, बेटे के सामने रखी, बोले बेटा खा ले। बेटा कहता है, बोले माँ आज तो मैं उसी प्रकार खाऊंगा जिस प्रकार तू बचपन में मुझे अपने हाथ से खिलाती थी। माँ का हृदय और भी ज्यादा भर गया प्रेम से, बोले आज मेरा बेटा मेरे हाथ से खाएगा तो इसका मतलब मेरा बेटा मुझे भूला नहीं है, मेरे बचपन को भूला नहीं है। माँ ने बड़े प्रेम से निवाले तोड़ तोड़ करके बेटों को खिलाए। शाम के समय हुआ, शाम का समय होते ही तीनों माँ बेटा बहू आदि लेटने लगे। बेटा कहता है, बोले माँ अब मैं तुम्हें यहाँ पर नहीं रहने दूंगा, मेरा मन नहीं लगता तुम्हारे बिना। बड़ी मीठी मीठी बातें करता, बोले माँ मेरा मन नहीं लगता तुम्हारे बिना, तुम्हें यहाँ पर नहीं रहने दूंगा, तुम मेरे साथ अमेरिका चलो। माँ कहने लगी, बोले बेटा मैं बूढ़ी बड़ी